हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कमेंट्री स्क्रीन रीडर की परमिशन और उसका सेटअप। खैर वो सेटअप कंप्लीट नहीं हुआ है। वो सेटअप हमने बस परमिशन दी है बस। लेकिन आज हम देखने वाले हैं जीशो कमेंट्री स्क्रीन रीडर में जनरल सेटिंग। और यह जनरल सेटिंग में क्या है क्या नहीं है और कौन सा फंक्शन क्या काम करता है, आज हम बात करने वाले हैं। तो इसलिए आपको ये वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर पाए। नहीं तो आप अगर मिस कर जाएंगे तो फिर दिक्कत आपको ही जाएंगी। फिर आप मेरे को कमेंट करेंगे कि भाई ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो इसीलिए आपको वीडियो एंड तक देखना है। और हाँ, जिशो कमेंट्री स्क्रीन रीडर की सारी सेटिंग की वीडियो आपको हमारे चैनल में ही मिलेगी। तो इसीलिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद गाइस आप लोग हमारी वीडियो देखिए। कमेंट्री स्क्रीन रीडर से रिलेटेड हम सारी वीडियो इस प्लेलिस्ट में ही डालेंगे, जिससे आप तक हमारी सारी वीडियो पहुंचती रहें कमेंट्री स्क्रीन रीडर से संबंधित। तो चलिए मित्रों, देखते हैं जनरल सेटिंग में क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। तो दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन में, है ना। तो हम चलेंगे पहले कमेंट्री स्क्रीन रीडर मतलब जीशो पर चलेंगे और वहाँ पे हम देखेंगे जनरल सेटिंग में क्या है। हमने पिछले वीडियो में जो आपको लास्ट में मैंने इसका मेन मेन्यू दिखाया था, मेन सेटिंग दिखाया था कि मेन सेटिंग में 14 आइटम है ना। तो ये 14 आइटम में ही फर्स्ट नंबर में है जनरल सेटिंग। तो इसमें क्या क्या है आज हम देखेंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको जीशो कमेंट्री स्क्रीन रीडर डाउनलोड करना है तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ जाइए हमारे, है ना। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और वहाँ से आप जीशो कमेंट्री स्क्रीन रीडर की मांग कीजिए। मैं आपको कमेंट्री स्क्रीन रीडर जरूर दूंगा। हमारे चैनल के अबाउट पेज पर नंबर दिया गया है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी। तो आइए हम जीशो कमेंट्री स्क्रीन रीडर चेक करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, कमेंट्री स्क्रीन रीडर ओपन करेंगे। तो गाइस मैं एक्सेसिबिलिटी से ओपन करूंगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे स्पीड कम कर देता हूँ थोड़ी सी और वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी। अब आवाज आ रही होगी आपको सही से। तो हम कमेंट्री स्क्रीन रीडर नेक्स्ट वीडियो में ऑन करेंगे। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। नहीं दोस्तों, मैं चीटिंग नहीं करता। देखिए, जब हम TTS का सेटअप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर इसके बाद का वो एक और वीडियो है उसके बाद वाली नेक्स्ट वीडियो में, हम जब भी TTS का सेटअप कर लेंगे तो हम जीशो को ऑन करेंगे। फिर बाद में हम जो सारे फंक्शन हैं वो हम उसी में देखेंगे, जीशो में ही देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसकी जनरल सेटिंग की ओर चलते हैं, जनरल सेटिंग को एक्सप्लोर करते हैं कि जनरल सेटिंग में हमें क्या देखने के लिए मिलता है। Select to speak of G-Show Plus. तो हमारी जीशो प्लस की सेटिंग खुल चुकी है। एक्सेसिबिलिटी सेटिंग खुली है जीशो प्लस की, ठीक है। जीशो कमेंट्री स्क्रीन रीडर की सेटिंग नहीं खुली है।
उसके लिए यहाँ पे ये जो नीचे ग्रीन आइकन ग्रीन लाइन दिख रही है, इसमें आपको टैप करना है। Settings button. ये सेटिंग्स है, तो इसमें आपको टैप करना है। G-Shock Plus. तो हम पहुँच जाएंगे G-Show कमेंट्री स्क्रीन रीडर की सेटिंग में। तो अब चलिए हम चलते हैं जनरल सेटिंग में। तो यहाँ पे ऊपर ये ईमेल दी गई है, तो आप फर्स्ट नंबर इसी को मत मानना। फर्स्ट नंबर में है जनरल सेटिंग, ये ऊपर Email 946049229@qq.com. ये ऐसे ही हेडिंग है, ठीक है। तो हेडिंग में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको फर्स्ट नंबर की जनरल सेटिंग में क्लिक करना है। General settings. General settings. तो हमने क्लिक किया जनरल सेटिंग में और हम जनरल सेटिंग में एंटर हो चुके हैं गाइस। तो अब हम देखते हैं जनरल सेटिंग में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है और कौन सा फीचर क्या काम करता है। तो पहला ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलेगा Setup wizard. सेटअप विजिट। तो ये वही फंक्शन है जो हमने कल देखा था। आइए दिखा देता हूँ आपको Setup wizard. जल्दी से। Check permission status. चेक परमिशन स्टेटस, आपको याद होगा हमने देखा था। Check display pop-up window permission status. चेक डिस्प्ले पॉपअप विंडो परमिशन। Check display pop-up window permission status. Check ignore battery optimization permission status. Check notification display permission status. नोटिफिकेशन डिस्प्ले परमिशन स्टार्टर। Check file management permission. फाइल मैनेजमेंट परमिशन। Check file management permission. Check automatic startup permission status. About G-Show screen reader. है ना, आपको याद होगा कि हमने कल देखा था इसके बारे में और पिछली वीडियो में हमने देखा था इसके बारे में। Back button. Window nav bar. लेकिन आज हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि अगर गाइस आप G-Show कमेंट्री स्क्रीन रीडर को ओपन करते समय या फिर कुछ भी कारणवश आप गलती से बैक हो गए हैं या फिर जानबूझ के बैक हो गए हैं और आपको फिर से दोबारा सेटअप करना है, परमिशन को अलाउ करना है, तो आप जनरल सेटिंग में आइए और जो फर्स्ट नंबर की सेटिंग मिलेगी सेटअप विजिट, उसमें क्लिक कीजिएगा तो आप पहुंच जाइएगा यहीं पर, आप यहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ से बैक हो जाते हैं, वैसे हमने कल देख लिया है। Back. General settings. TTS rate 50. फिर बाद में यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाएगी नेक्स्ट Notification shade. यहाँ पे Back. सॉरी गाइस। General settings. तो हमें यहाँ पे देखने के लिए TTS rate 50. मिलेगा। फिर दूसरे नंबर में TTS रेट, स्पीच रेट, जो हम टेक्स्ट टू स्पीच बोलते हैं ना, है ना, वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से हम TTS rate 50, 59, 50, 56. TTS रेट एडजस्ट कर सकते हैं। आपको बता दूंगा इसकी हम TTS रेट को एक पॉपअप मेन्यू की तरह ही, पॉपअप विंडो की तरह ही हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें टेक्स्ट टू स्पीच में जैसे वो लैंग्वेज सेटिंग आती है ना, टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग ओपन करते हैं, फिर लैंग्वेज सेटिंग आती है और फिर जब लैंग्वेज सेटिंग खुल जाती है तो फिर बाद में जो वहाँ पे लैंग्वेजेस आती हैं तो ये वैसे ही खुलता है। यहाँ पे आपको स्पीच रेट के लिए स्लाइडर देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये नंबरिंग बाय नंबरिंग मिलेगा, देख सकते हो। 59, 60, 50, 54, 53. तो मैं 50 कर लेता हूँ। 50. General settings. TTS volume 100. फिर गाइस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा TTS वॉल्यूम। TTS volume. तो यहाँ से आप वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो वॉल्यूम को। Kick 100. 99. Kick 100. Cancel button. General settings. लेकिन आपको TTS बताना volume. चाहूँगा दोस्तों कि देखिए, आपको बताना चाहूँगा ये दोस्तों कि आप यहाँ से ओनली 100 तक वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप TTS सेटिंग में जाने के बाद मेन TTS इंजन या फिर सेकेंडरी TTS इंजन की सेटिंग में जाएंगे तो आप वहाँ पे 100 प्लस वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है उससे हमारे फ़ोन को इफ़ेक्ट पड़ सकता है, हमारे फ़ोन को कुछ भी हो सकता है, मतलब जो फ़ोन का स्पीकर है वो उसको कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उसे 200 तक ही रखें अगर रखना चाहते हैं तो, या फिर मेरे हिसाब से 150 तक ही रखें
ज़्यादा वॉल्यूम भी फ़ोन के लिए हानिकारक है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। Hit cancel button. ओके, तो चलिए General चलते हैं। settings. फिर यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा एक टिक बॉक्स। Read usage hints not ticked. Tick box. तो गाइस ये काम क्या करता है आपको बता दूं। ये काम वही आपको याद होगा कल, वही रीड यूजेस हिंट, Allow. Read usage hints not ticked. Tick box. रीड यूजेस हिंट है ना। तो ये क्या करता है, वही डबल टैप टू एक्टिवेट, डबल टैप टू होल्ड टू लॉन्ग प्रेस। अगर आप इसमें Ticked. Not ticked. नॉट टिक कर देंगे तो ये फिर नहीं बोलेगा। डबल टैप टू एक्टिवेट, डबल टैप टू लॉन्ग टू होल्ड टू लॉन्ग प्रेस, पता नहीं क्या बोलता है, ये नहीं बोलेगा है ना। तो इसके लिए आप इसे नॉट टिक ठीक कर दीजिए। फिर बाद में यहाँ पे हमें मिलेगा दूसरे मतलब 5वें नंबर में Allow reading of element indexes and display range and lists not ticked. Tick box. है ना। तो यहाँ पर आपको दिखा दूँ TTS rank 50. TTS volume 100. Setup wizard. TTS rank. TTS volume. Read usage hints not. Allow reading of element indexes and display range and lists not ticked. Tick box. 5वें नंबर में है। तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, Read. Allow reading of element indexes and display range and lists not ticked. Tick box. मेरे को तो खुद नहीं बनेगा इसका नाम लेते हैं। तो रुको मैं Links. Control. Heading. Paragraph. Lines. Words. Allow. अलाउ Reading. Of. अलाउ रीडिंग ऑफ Element. Indexes. अलाउ रीडिंग ऑफ एलिमेंट इंडेक्सेस And. Display. डिस्प्ले Range. रेंज In. इन Lists. लिस्ट। तो गाइस ये वही वाला फंक्शन है। देखो हमको इसका नाम लेते तो नहीं आ रहा, लेकिन क्या हुआ, इसका काम Custom तो gesture scheme. Automatically read note. Allow reading of element indexes and display range and lists not ticked. Tick box. इसका काम तो पता है हमको। तो इसका काम गाइस वही है जो आपको याद होगा कि हमने कल देखा था कि जो नंबरिंग करता है डिस्प्ले में, जैसे कि 1 टेक्स्ट टू स्पीच, 2 टॉक बैक, 3 सेलेक्ट टू स्पीक है ना, फिर 4 जी शो कमेंट्री स्क्रीन रीडर, ये वैसे ही नंबरिंग करता है। तो ये नंबरिंग नहीं करेगा। अच्छा, तो मैंने पिछली वीडियो में मैं भी बताया था कि इसको हमें बंद ही रखना है, क्योंकि ये रोज कॉलम्स और फिर इंडेक्सेस ही बहुत पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। जैसे मान लीजिए जैसे कोई नोटबुक हो, इस तरह से ये पूरे डब्बे 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 सब पड़ जाता है। तो इसीलिए मैं तो इसे भाई इसे Not ticked. नोट टिक ही रखूँगा। Automatically read notifications from the notification bar. Not ticked. Tick box. फिर 6वें नंबर में है यहाँ पे गाइस ऑटोमेटिकली रीड नोटिफिकेशन। Automatically read notifications from the notification bar. Not ticked. Tick box. ये भी हमको कल देखने के लिए मिल गया था, है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए वो वीडियो को देखिए, वैसे आपने देखा ही होगा। तो दोस्तों ये क्या करता है, जब भी आप अपना नोटिफिकेशन बार को बंद करते हैं और वहाँ पे नोटिफिकेशन होंगे तो ये हल्ला करना स्टार्ट कर देगा। हाँ सही बोल रहा हूँ। तो इसीलिए आपने ऐसे भी ना Ticked. Not ticked. नोट टिक रखिए। Inverse swiping gestures controls whether the swipe gestures are inverted in the default gesture scheme. When they are inverted, left and right swipes navigate by items while up and down swipes execute the shortcut actions. Ticked. Tick box. अच्छा, फिर हमको देखने के लिए मिलता है इन्वर्ट जेस्चर। ये भी कल हमको देखने के लिए मिला था, है ना। ये भी कल हमको देखने के लिए मिला था, लेकिन ये काम क्या करता है ये आपको नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर हम कमेंट्री स्क्रीन रीडर को यूज़ करते हैं तो हमें एक नया अनुभव लेना है। हमें टॉकबैक जैसे ही नहीं चलाना है। हाँ, अगर आपको चलाना तो आप चला सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होते हैं, जेस्चर जो है, 2 जेस्चर लेफ्ट एंड राइट, वो चेंज हो जाते हैं। जो पहले लेफ्ट शॉर्टकट, राइट शॉर्टकट, ये 2 फंक्शन है इसमें, और डिफ़ॉल्ट में ये राइट और लेफ्ट में सेट होते हैं, लेफ्ट शॉर्टकट और राइट शॉर्टकट, है ना। ये दोनों फंक्शन है। तो ये क्या करते हैं, ये हो जाते हैं इन्वर्ट। तो ये क्या होते हैं, लेफ्ट शॉर्टकट और राइट शॉर्टकट। राइट नेविगेट करने में
इनेबल होते हैं और लेफ्ट नेविगेट करने में होते हैं मतलब। लेकिन अगर हम इसमें टिक लगा देते हैं तो वो क्या होगा, डाउन करने में एक्टिवेट होंगे और अप करने में। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं, जैसे कि हम अगले आइटम के लिए जाते हैं टॉकबैक पर। अगले आइटम के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्वाइप करते हैं, मतलब राइट स्वाइप करते हैं। और पिछले आइटम के लिए हम लेफ्ट स्वाइप करते हैं। तो वैसे ही इसमें अगर हम टिक लगा देते हैं तो हमें ऊपर स्वाइप करना पड़ेगा, जब जाके हमारा वो लेफ्ट शॉर्टकट और राइट शॉर्टकट काम करेंगे। अच्छा, ये लेफ्ट शॉर्टकट और राइट शॉर्टकट जेस्चर क्या काम करते हैं, मतलब ये फंक्शन क्या काम करते हैं, जेस्चर नहीं है वो वैसे। तो आपको बता दूं, ये काम ये करते हैं गाइस, जैसे कि जो शॉर्टकट छोटे छोटे यानी क्लिक करने वाले बटन होते हैं उनमें ये ऑटोमेटिक क्लिक करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई डायलॉग बॉक्स आ गया, हम डायलॉग बॉक्स जैसे कि मान लीजिए ये मैंने खोल दिया, TTS rate 50. TTS rate. TTS रेट। अब यहाँ पर अगर मैं राइट जेस्चर को अप्लाई करूँगा तो कुछ नहीं होगा, है ना, ओनली ये बढ़ते जाएगा। 50, 57, 58, 59, 60, 61, 62. लेकिन अगर हमारा CSR कमेंट्री स्क्रीन रीडर ऑन रहेगा और मेरे को लेफ्ट जेस्चर को अप्लाई करना है, तो मैं जैसे ही लेफ्ट जेस्चर के लिए लेफ्ट स्वाइप करूँगा तो ये कैंसल में इसका फोकस जाएगा और ये उसको General settings. क्लिक कर देगा, है ना। तो हमें कैंसल बटन ढूंढने की जरूरत नहीं होती है लेफ्ट शॉर्टकट के लिए। और राइट शॉर्टकट के लिए हम वैसे ही इसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल आपको दूं, तो जैसे कि मान लीजिए आप कॉल स्क्रीन में हो और आपका फ़ोन आ रहा है। अगर आपने जीशो का जेस्चर इन्वर्ट नहीं किया है ना, जीशो का जेस्चर आपने इन्वर्ट नहीं किया है, आपने इसे टिक नहीं किया है, तो आपका कॉल आ रहा है, इनकमिंग कॉल आ रहा है और आपको कॉल उठाने के लिए राइट स्वाइप करना होगा। और कॉल को आपने अगर रिसीव नहीं किया है और आपको डिक्लाइन करना है तो आपको क्या करना होगा, लेफ्ट स्वाइप करना होगा। लेकिन अगर आप इसे इन्वर्ट कर देते हो तो आपको कॉल को रिसीव करने के लिए डाउन स्वाइप करना होगा और कॉल को एंड करने के लिए मतलब डिक्लाइन करने के लिए आपको अप स्वाइप करना होगा। लेकिन अगर फिर इसका काम क्या रहेगा, जो फोकसेबल एलिमेंट होते हैं वो लेफ्ट में आ जाएंगे, है ना, और जो शॉर्टकट वाले वो अप एंड डाउन में जाएंगे और जो फोकसेबल एलिमेंट है वो लेफ्ट एंड राइट में जाएंगे। लेकिन हम तो जीशो को यूज़ कर रहे हैं तो कुछ हमें नया अनुभव चाहिए है, इसलिए हम डाउन ही करेंगे। फोकसेबल एलिमेंट के लिए हम डाउन और अप ही करेंगे और शॉर्टकट जेस्चर को हम यूज़ करना चाहते हैं तो हमें लगना भी चाहिए कि हम राइट साइड क्लिक कर रहे हैं। अब क्या होता है, एंड्रॉयड फ़ोन में जब भी कोई डायलॉग बॉक्स खुलता है तो राइट साइड ओके होता है, लेफ़्ट साइड कैंसिल होता है। हाँ, वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी एप्लीकेशन में किसी फ़ोन में लेफ़्ट साइड कैंसिल आता है या और राइट साइड ओके, या फिर ऊपर कैंसिल या फिर नीचे ओके, या फिर ऊपर ओके या फिर नीचे कैंसिल, है ना। लेकिन हमें ऐसा नया अनुभव तो लेना है। देखिए वीडियो लंबी हो रही, सॉरी। अच्छा, हमको सिखा रिया है, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है ना, तो आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद हमको मिलेगा यहाँ पे
TTS volume 100. Use custom gestures not ticked. Inverse swiping gestures. Use custom gestures not ticked. Tick box. यूज कस्टम जेस्चर, इसमें अगर आप टिक लगाते हैं और आपने स्टोरेज की परमिशन नहीं दिया तो ये डायरेक्ट स्टोरेज की परमिशन मांगेगा। अगर आप न्यू यूज़र हैं कमेंट्री स्क्रीन रीडर के तो आपको कस्टम जेस्चर बनाना होगा, तो आप कस्टम जेस्चर बना लीजिएगा। लेकिन अगर आप पुराने यूज़र हैं तो आप कस्टम जेस्चर यहाँ से बना सकते हैं। मतलब जैसे ही आप इसमें टिक लगाएंगे तो आपका कस्टम जेस्चर इनेबल हो जाएगा, लेकिन आपको ऑपरेशन सेटिंग में जाके आपके जेस्चर को सेलेक्ट करना ही होगा, है ना। फिर बाद में यहाँ से हम Custom gesture scheme settings. कस्टम जेस्चर सेटिंग में हम जाके कुछ बदलाव भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये लोडिंग लेगा थोड़ा सा। Custom. हो Swipe गया up. Previous focusable element. Default. Window custom. है ना। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, अगर आपको जेस्चर बनाना है तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे जेस्चर्स मिल जाते हैं। Swipe up. Previous focusable element. Default. Swipe down. Next focusable element. Default. Swipe left. Left shortcut. Swipe right. Right shortcut. Default. Swipe left then right. Recent applications. Swipe right then left. Go back. Default. Swipe up then down. To top. Default. Swipe down then up. To end. Default. Swipe left then up. Notification bar. Default. ये इसके डिफ़ॉल्ट जेस्चर हैं। Swipe down then long swipe left. No command. Default. Back. Button. Window nav. है ना। तो General ये settings. इसके डिफ़ॉल्ट जेस्चर हैं। Custom. 1125. Custom gesture. Scheme. Settings. तो जनरल सेटिंग में बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है जनरल सेटिंग में। लेकिन अब हम बात करेंगे G-Show Plus. अगली वीडियो में TTS feedback set. TTS settings. TTS सेटिंग। TTS सेटिंग को एक्सप्लोर करने में हमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी सेटिंग है। तो मैं इसके तीन फंक्शन आपको बताऊंगा 2 वीडियो में, या फिर 2 से 3 वीडियो भी हो सकती है, 4 वीडियो भी हो सकती है TTS के लिए, है ना। इसमें सेटिंग ज़्यादा है थोड़ी, तो समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। Home. System तो launcher. गाइस आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलेंगे हम अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे चैनल के अबाउट पेज में है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप जाइए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। और आपको कमेंट्री स्क्रीन रीडर से संबंधित जो भी क्वेश्चन करना है आप हमारे ग्रुप में भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम शांति।